जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। देखिए 8 तारीख को अमावस्या है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। भाई यूट्यूब पे हर एक वीडियो आप देख रहे हैं कि भारत में भयंकर ग्रहण लगेगा, ये असर होगा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देखिए ग्रहण में जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो रखना चाहिए। और अगर सूर्य ग्रहण लगे तब भारत में ये सूर्य ग्रहण लगेगा या नहीं लगेगा, इस चीज़ का कम्प्लीटली किसी को कुछ नहीं पता। तो यहाँ आपको बता दें, देखिए 8-9 तारीख दिन सोमवार की रात को अमावस्या का ही ये दिन रहेगा और रात को लग रहा है। तो समझ लीजिए कि भाई भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देता, क्योंकि ग्रहण का समय है रात को 9:12 से लेकर अर्धरात्रि 2:22 तक का। तो यहाँ से सीधा सीधा अगर आप कैलकुलेशन करें कि जब भारत में रात्रि का समय होता है, जो अब आपको 9 बजे का दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आउट ऑफ कंट्री का अगर समय देखेंगे तो यहाँ से टाइम का डिस्टेंस 2 घंटे का हो, 4 घंटे का, 6 घंटे का, 8-10 घंटों का। तो भाई सूर्य उदय आउट ऑफ कंट्री में जब होगा तो सूर्य ग्रहण आउट ऑफ कंट्री लगेगा। ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जो कि 8 तारीख की रात्रि 9:12 से लेकर 2:22 तक रहेगा। 5 घंटे का ये लगभग समय रहेगा और ये ग्रहण बाहर दिखाई देगा, भारत में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये विदेशों में जहाँ जहाँ पर भी ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और जहाँ पर प्रभाव पड़ेगा वो स्थान है पश्चिम यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और उत्तरी ध्रुव। तो ये स्थान रहेंगे जहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। तो जितने भी विदेशी हैं, आउट ऑफ कंट्री जो रहते हैं और इस वीडियो को जो देख रहे हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हें इस समय पूर्ण रूप से सभी सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, एक तो कन्फ्यूज़न ये चीज़ की आपके माइंड से अब दूर हो गई होगी कि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। दूसरी चीज़ कि जो भी चीज़ें हैं इतने घुमा फिरा कर बताई जाती हैं यूट्यूब पे कि सभी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, संशय में रहते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें। तो एक सीधी सी बात है कि ग्रहण बाहर लग रहा है, भारत में नहीं दिखाई देगा, तो क्या असर होगा या नहीं होगा। एक बात सोचिए कि अगर किसी के भी परिवार का कोई भी सदस्य आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, ईश्वर न करे, सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि किसी भी परिवार का सदस्य आउट ऑफ कंट्री अगर रह रहा है और उसके साथ कोई अनहोनी घट जाए या वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने परिवारजन से बताए, तो क्या भाई उनके परिवार वालों को दुख नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी, उन पर उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री रहे या वो इंडिया में रहे, भारत में रहे। तो यही सीधा सीधा सा आपको समझना चाहिए कि ब्रह्मांड एक है, आकाश एक है, सूर्य भी एक है, चंद्रमा भी एक है। तो ग्रहण चाहे भारत में लगे या बाहर लगे, असर उसका होगा ही होगा। जब इंडिया के बाहर किसी का कोई परिजन रह रहा है, कोई अनहोनी घट जाती है, तो क्या भाई घर में उसका सूतक नहीं लगेगा, चाहे वो भारत में रह रहे हों। तो इस चीज़ को आप समझिए कि लगेगा, बिल्कुल असर होगा, असर होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मंत्र जाप कीजिए। ठीक है, मंत्र के कपाट नहीं बंद होते या सूतक नहीं मान्य होता इन चीज़ों का, लेकिन यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आकाशीय घटना है और इसका असर पड़ता ही है, तो बिल्कुल बाहर किरणों में बाहर नहीं जाना चाहिए। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। बाकी मंत्र जाप करें और जो भी सिद्धि आपको करनी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण की जो रेस होती है, इनकी जो किरणें होती हैं वो धरती पर पड़ती हैं, अपनी ऊर्जाएं छोड़ती हैं। ऐसे में आप कोई मंत्र सिद्धि करते हैं इस समय में
तो बिल्कुल मंत्र सिद्धि होती ही होती है। तो इसीलिए बिल्कुल मंत्र जाप करें। सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं आप, किसी एक मंत्र को पकड़ लीजिए, उस मंत्र का उच्चारण ग्रहण काल के अंदर अंदर करते रहिए, कंटिन्यूसली करते रहिए। बस आपको कोई पानी नहीं लेना, वहाँ आपको कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि आप उस दायरे में हैं जहाँ आप प्रोटेक्टेड हैं, आप उस ऊर्जा के भीतर हैं। तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। आसन पर बैठ जाएं, रुद्राक्ष की माला लें, या चाहे आप अपने मुंह से ही उच्चारण करते रहें। तो जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहें, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यही ग्रहण काल की मान्यता है, और यही ग्रहण काल का बहुत ही लाभप्रद ऐसा समय होता है जब आप आसानी से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि तांत्रिक आदि भी ग्रहण काल का इंतज़ार करते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए। तो हाँ, इस समय आप मंत्र सिद्धि अवश्य कर सकते हैं। अगले दिन है नवरात्रि, तो भाई रात्रि का जो ये समय है बहुत ही विशेष है, बिल्कुल है, मंत्र सिद्धि के लिए बिल्कुल विशेष है। तो ज़रूर आपको मंत्र उच्चारण आदि करने चाहिए, पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बिल्कुल सही सटीक जानकारी आपको दी जा रही है। अपने अपनों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। यहाँ पे इतना दिखाया जा रहा है, भयंकर ग्रहण है, ये है वो है, इन चीज़ों से बाहर निकलिए।